हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो इस टॉपिक पर होने वाली है कि ऐसी कौन सी विश है जो आपकी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ये विश आपकी क्रिसमस में पूरी हो सकती है, न्यू ईयर के पहले हो सकती है, या फिर न्यू ईयर में आपकी पूरी हो सकती है। तो देखते हैं कि जल्द से जल्द आपकी कौन सी ख्वाहिश, आपकी कौन सी विश पूरी हो सकती है। ओके, तो आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं, बट मैं बता दूं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इन तक ज़रूर देखना, ताकि आपकी जो विशेष हैं वो रियलिटी में मैनिफेस्ट हो पाए। और मैं यहाँ पे सबके विशेष जो पूरे होने वाले हैं, मैं सबके विशेष की बात करूँगी। यहाँ पे मैं 1 बाय 1 सबके बताऊँगी, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ओके, तो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे देख सकते हो गाइस। ओके, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, टैरो रीडिंग्स चाहिए, या फिर एनर्जाइज्ड फॉर्म में क्रिस्टल स्टोन्स चाहिए, या लेसन्स लेने हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो में भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा आई डी मेल आई डी है, तो वहाँ जाके आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। और ये जो रीडिंग है वो सारे साइंस वालों के लिए है। ओके, अर्थ साइन, एयर साइन, फायर साइन, वाटर साइन, ये सारे साइंस वालों के लिए है। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास है द हैंग्ड मैन, ओके, हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव 6 ऑफ कप्स, ओके, और भी कार्ड्स देखते हैं। ओके, सो हमारे पास है द लवर्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नेक्स्ट वी हैव टेम्परेंस, अमेजिंग अमेजिंग, और भी कार्ड्स देखते हैं। हमें और 2 कार्ड्स चाहिए गाइस। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज प्रोवाइड अस मोर टू। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से देख लेते हैं, हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपकी कौन सी एक विश है जो बहुत जल्द पूरी होने वाली है। सो जो लोग सेपरेशन में थे उनके लिए खुशखबरी है। जो लोग बहुत टाइम से किसी इंसान का वेट कर रहे थे, हो सकता है आप किसी सिचुएशनशिप में या रिलेशनशिप में या किसी के साथ फ्रेंडशिप में बहुत अटके हुए थे, आपको ग्रोथ चाहिए थी, आपको वो इंसान वापस चाहिए था, आपको फिर से बैलेंस चाहिए था अपने लव लाइफ में, जो कि नहीं बन पा रहा था। आपने बहुत कोशिश की। ओके, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे कि ये कनेक्शन ठीक हो जाए। अपने अपने अंदर इनर वर्क करना, या फिर इस पर्सन को कॉल टेक्स्ट करना, या फिर भगवान से मिन्नतें मांगना, या जो भी चीज़ें आपके लिए नेसेसरी थी, सेल्फ लव करना, आपने सब ट्राई किया, आप कर भी रहे हो इस वक्त। लेकिन हो सकता है कोई चीज़ें ना आगे नहीं बढ़ रही थी। ओके, सो लेट मी टेल यू कि आपको आपके पर्सन से मैसेज आने वाला है। ओके, मैसेज या कॉल आने वाला है जिसके साथ भी आप इमोशनली अटैच्ड हो। अब ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके क्रश भी हो सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो एक ख्वाहिश तो मुझे ये दिख रहा है कि आपको रियूनियन चाहिए था, या फिर आपको किसी से प्रपोजल चाहिए। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे सिंगल्स भी हो सकते हो जिनको किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से प्रपोजल चाहिए था, बट वो प्रपोजल आपको मिल नहीं रहा था। आप बहुत कोशिश कर रहे थे कि ये पर्सन कैसे भी करके आपको समझे या आपकी तरफ आगे बढ़े। तो ये ख्वाहिश आपकी डेफिनेटली पूरी होगी। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है विद द लवर्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हों, आप लोगों में से बहुत लोगों की हो सकता है कि बहुत जल्द रियूनियन हो जाए। ओके, यहाँ पे है 646, वाओ, 646, वाओ गाइस। ओके, बहुत जल्द
विद इन 4 डेज़, विद इन 6 डेज़, विद इन 4 वीक्स के अंदर डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपके अपने ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट के साथ रीयूनियन होगी। जो लोग सेपरेशन में थे किसी भी वजह से, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, सब कुछ हटने वाला है। ओके, एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी चाहिए थी जो आपको बहुत टाइम से मिल नहीं रही थी, ठीक है। चाहे वो आपके करियर लाइफ में भी हो सकता है, लव लाइफ में भी हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि आपके माइंड में क्लैरिटी आएगा। आप बहुत चीज़ों में शायद कंफ्यूज थे, या फिर किसी चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे थे बट उसका फल नहीं मिल रहा था, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा, ठीक है। या फिर आपको किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से कुछ जानना था, उनकी दिल की बात जाननी थी, वो भी आपको पता नहीं चल रही थी कि क्या होने वाला है। तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलेगा। कोई आगे से आके आपसे क्लियरली बात करेंगे, या फिर आप किसी को रीच आउट करोगे एंड आपके माइंड में भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। एक क्लियर विजन आपको आ जाएगा आपके करियर रिलेटेड, लव रिलेटेड। ओके, तो ये ख्वाहिश मुझे आपकी पूरी होती हुई दिख रही है। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि जो लोग जॉब ढूंढ रहे थे या कि जिनको बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि आगे चल के आपको बहुत सारे लोगों से डील करना है। आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, और कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बैलेंस लौट आएगा जो शायद आप अभी तक लैक कर रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग विशेज़ हैं। ओके, एंड यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी एक चीज़। यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास पेज ऑफ कप्स, फिर हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून, फिर है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स, फिर हमारे पास 3 ऑफ कप्स है। ओके, तो मुझे दिख रहा है डेफिनेटली आप दोनों का रियूनियन होगा, जो लोग सेपरेट थे, एंड आपका किस्मत बदलने वाला है गाइस, ठीक है। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून है, आपका लक बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म होने वाला है। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा प्रपोजल्स आए, हो सकता है कि आपकी मैरिज हो जाए गाइस, ठीक है। जो लोग चाह रहे हो मैरिज करना, मैरिज नहीं हो पा रही थी, कुछ वर्क नहीं कर रहा था, अड़चने आ रही थी, तो मुझे दिख रहा है कि बहुत लोगों को आपको लव लाइफ में ऑप्शंस भी मिलेंगे, एंड बहुत लोगों की मुझे शादी होते हुए भी नज़र आ रही है। और जो लोग हो सकता है कि सिंगल मदर, सिंगल फादर या डाइवोर्सी थे, या जिनका रिश्ता टूट गया था, शादी टूट गया था, उनकी भी मैं बात बता दूँ, उनकी भी मुझे लग रहा है कि शादी हो सकती है, या मैरिड लाइफ सुधरेगी, आगे चल के बैलेंस आएगा, ठीक है। और ये जो स्टक एनर्जी है उससे आप निकल पाओगे, ठीक है। और जितना मेहनत आपने किया है अब तक अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर, उसका फल आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। और मुझे आपके कर्म बहुत ज़्यादा क्लियर एंड अच्छे दिख रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि आप अपने रास्ते में कोई गलत चीज़ों को कर रहे हो या अपना रहे हो। आप बिल्कुल अपने सही रास्ते पर हो, एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर प्यार से रिलेटेड कुछ विशेष आपके पूरे होंगे। अगर आप सिंगल हो तो आपके लाइफ में सोलमेट या ट्विन फ्लेम एंटर करने वाला है, ट्रू लवर एंटर करने वाला है, या फिर अगर आप सेपरेटेड थे आप रियूनियन में आओगे। अगर आपकी शादी में प्रॉब्लम्स थे, शादी ठीक होगी, आपके जो इन्वायरमेंट्स हैं वो ठीक होंगे, आपको करियर में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, आपके पास लोग आएंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपको फेम मिले बहुत जल्द, बहुत लोग आपके फॉलोवर्स बन जाए, बहुत लोग आपको फॉलो करें, आपको गुड न्यूज़ भी मिल सकता है, ठीक है। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, हो सकता है बहुत लोग, आप लोग किसी इंटरव्यू का वेट कर रहे थे, किसी एक चीज़ का रिजल्ट का वेट कर रहे थे, या फिर कुछ आपको अपने लाइफ में मिराकल्स चाहिए थे, तो आपको बहुत जल्द किसी तरीके का गुड न्यूज़ मिल सकता है। वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, ओके। एंड किसी किसी के लिए फाइनेंसेस से रिलेटेड भी मुझे यहाँ पर ग्रोथ दिख रहा है। हो सकता है बहुत हार्डवर्क कर रहे थे फाइनेंसेस पे, लेकिन कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा था, लेकिन अब होने वाला है। अब आपको पैसे की भी कमी नहीं रहेगी, किसी न किसी तरीके से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको अबंडेंस मिलेगा, ओके। एंड आप अपने लाइफ को एंजॉय करोगे, ओके। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे, आने वाले 2 हफ्तों से 4 हफ्तों के अंदर डेफिनेटली आपके लाइफ में खुशियाँ लौट के आएंगी, और आप जो भी चाह रहे थे वो सारी विशेष आपके पूरे होंगे, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। आने वाला एक महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस जो एक महीना है, इसे आप बहुत ज़्यादा आराम से कैजुअली डील करें इस एक महीने को, ठीक है। इन द सेंस कि ये जो दिसंबर चला गया, उसके बाद जो जनवरी आने वाला है, उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से डील करना है, लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट करना है, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, जो मन में आ रहा है वो बोलना है, अच्छे तरीके से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना है। पास्ट लवर लौट रहा है तो उनसे भी आपको अच्छे तरीके से बात करनी है, आपको अपने पूरे मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना है, ठीक है। अगर आपके दिल में कोई गिला शिकवा है, आप गुस्सा हो आपके पर्सन से, तो आपको क्लियर करना है, बिकॉज इसी क्लियरेंस से मुझे लग रहा है कि आप लोगों की फिर से रियूनियन होगी। आप दोनों के लव के जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम से सब कुछ ठीक होंगे, एक बैलेंस आएगा। जो हो सकता है आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, कोई लोग तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 1-1.5 साल से वेट कर रहे हो, बट कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही है। कोई लोग हो सकता है 4 से 6 महीने तक का वेट कर रहे हो, कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा था, बट ट्रस्ट में अब होगा, ठीक है। आपके लाइफ से ऑब्स्टिकल्स हटेंगे और आपके 1 by 1 विशेष पूरे होंगे, वो भी बहुत जल्द, ओके। सो ये आने वाले कुछ महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, थ्रिलिंग एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाले हैं, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है।
तो चलिए हम और भी कार्ड्स देखते हैं। ओके तो हमारे पास है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नंबर 13। तो डेफिनेटली मैंने पहले ही कहा था कि जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस था, अगर आपके पैसों की कमी हो रही थी, किसी चीज़ में आपके पास पैसे नहीं आ रहे थे तो रुक नहीं रहे थे, अब सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आपकी बहुत जल्द ख़त्म होने वाली हैं। कहीं ना कहीं से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, ओके, या कहीं ना कहीं से आपको दूसरे रास्ते मिलेंगे जिससे आप अपनी ग्रोथ कर पाओगे। स्ट्रॉन्ग वार्निंग नंबर 10। तो मुझे लग रहा है कि जो भी लाइफ के ऑब्स्टेकल्स थे वो कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा पार कर लिया है, ठीक है। लेकिन जो अभी 1 महीना आपके लिए आने वाला है उससे अगर आप अच्छी तरीके से डील करते हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में अबंडेंस आएंगे। और अगर फिर भी नेगेटिव रहते हो तो चांसेस हैं कि चीज़ें बनते बनते फिर डिले हो जाए, ठीक है। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि आपने ऑलरेडी बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स पार कर लिए हैं। अब आपके लाइफ में अबंडेंस एंड ब्लेसिंग्स आ रही है बहुत जल्द, ओके। फिर हमारे पास गॉडेस ऑफ द मून नंबर 52। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली जो भी सीक्रेट्स थे, जो भी इल्यूजन्स थे, जिसमें भी आपको शक था, जिसमें भी आपको डर लगता था, वो सारे डर, वो सारी चीज़ों की थकावट, वो सारी चीज़ों की सीक्रेट्स आपके लाइफ में रिवील होने वाली है, हटने वाली हैं। आपको पूरे तरीके से अपनी ज़िंदगी का पूरे तरीके से सच पता चलेगा बहुत जल्द। अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि आपका जो प्यार है वो आपके लाइफ में लौटेगा। एंड जो लोग सिंगल हो वो लोग मिंगल होने के चांसेस बहुत हायर हैं। और किसी किसी के लग रहा है मुझे शादी होने के भी चांसेस हैं, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करो या किसी के शादी में जाओ और उनसे आपकी ट्रू लवर की मुलाकात हो। डोर टू स्पिरिट, डेफिनेटली आपके जो ब्लॉकेजेस थे वो रिलीज़ होंगे। अब आप सोलफुली स्पिरिचुअली अपने आप को फील कर पाओगे, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। चलिए और एक कार्ड देखते हैं। तो हमारे पास है डोर टू वैल्यू। वाओ, डेफिनेटली सारे रास्ते खुलने वाले हैं। बहुत जल्द फाइनेंशियल गेन हो सकता है, लॉटरी भी लग सकती है बहुत लोगों की, या फिर बहुत लोगों को अचानक सडन वेल्थ आने वाला है, ठीक है। सडन अपॉर्चुनिटी, सडन वेल्थ, सडन पैसा आने वाला है, ठीक है। तो मुझे ये सारे विशेष आपके पूरे होते हुए दिख रहे हैं विद इन फ्यू डेज और फ्यू मंथ। देखते हैं अब आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, कि आपको इस वक्त क्या करना चाहिए ताकि ये जो विशेष हैं वो आपके लाइफ में जल्दी मैनिफेस्ट हो पाए। हमारे पास है अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। तो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाना है, ठीक है। बिल्कुल आपको ग्राउंडेड रहना है, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे आप अपने आप को आपने बैलेंस किया है, अपने सोल को अपने बैलेंस किया है, वैसे ही बैलेंस्ड वे में आपको रहना है। आपको एक्साइटेड नहीं हो जाना है कि कब आएगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा। बिल्कुल बैलेंस्ड रहना है और बिल्कुल अर्थ के साथ अपना कनेक्शन बना के रखें, इन्वायरमेंट के साथ अपना कनेक्शन बना के रखें, अपने लाइफ को एंजॉय करें। स्टक मत रहें कि पता नहीं ये विश कब पूरा होगा। जितना जल्दी आप लेट गो करके आप अपने इन्वायरमेंट के साथ खुश रहोगे और ग्राउंडेड रहोगे, उतनी जल्दी आपके लाइफ के ये जो विशेष हैं वो पूरे हो जाएंगे, ओके गाइस। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।